Hello students, NCERT Solutions, Class 12 Physics, Chapter number 2, Electrostatic Potential and Capacitance. Question number 15. A spherical conducting cell of inner radius R1 and outer radius R2 has a charge capital Q. A part, a charge Q is placed at the center of the cell. What is the surface charge density on the inner and outer surfaces of the cell? B part, is the electric field inside a cavity with no charge 0 even when the cell is not spherical but has any irregular shape? Explain. In this question given that a spherical conducting cell, this spherical conducting cell inner and outer radius, this inner radius R1 and outer radius R2, and a capital charge, capital Q charge is given to it. This charge distributes uniformly on the outer surface. इस स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल को हमने कैपिटल क्यू चार्ज दिया तो ये इसके आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है, जैसा कि हम थ्योरी पार्ट में कर चुके हैं कि जब भी किसी बॉडी को ये चार्ज देते हैं तो वो इस स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल के आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है. राइट. नाउ क्वेश्चन में कहता है फर्स्ट पार्ट में चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सेल. अब इसके सेंटर पर एक हमने प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया, प्लस क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज. तो हमें इसके अंदर वाली सरफेस और आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो फर्स्ट पार्ट में हमें देखें, जैसे ही हम स्मॉल क्यू चार्ज इसके सेंटर पर प्लेस करते हैं तो इसके अंदर वाली सरफेस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और सेम चार्ज हमारे आउटर सरफेस पर भी प्रोड्यूस होता है. चार्ज इंड्यूस होता है आउटर सरफेस पर पॉजिटिव और इनर सरफेस पर नेगेटिव. पहले आउटर सरफेस पर हमारा दिस कैपिटल क्यू था और स्मॉल क्यू चार्ज पॉजिटिव रखने से अंदर माइनस क्यू और आउटर सरफेस पर प्लस स्मॉल क्यू प्रोड्यूस और इंड्यूस हो जाता है. अंदर वाली सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होता है और आउटर सरफेस पर प्लस स्मॉल क्यू चार्ज इंड्यूस होता है. तो अंदर जो चार्ज है वो माइनस क्यू है और आउटर सरफेस पर कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू है. तो हमें यहाँ पर चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी. देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी surface charge density on inner surface of the cell, you know surface charge density सिग्मा से डिनोट करते हैं. सिग्मा आई मीन्स इनर सरफेस पर, अंदर वाली सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक करें. टोटल सरफेस एरिया एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई. टोटल चार्ज इज अंदर वाली सरफेस का हमें देखना है टोटल चार्ज, तो दिस इज माइनस क्यू स्मॉल क्यू और टोटल सरफेस एरिया इज हेयर. दिस इज 4 पाई R1 स्क्वायर. इसकी रेडियस हमारी R1 थी तो द एरिया ऑफ दिस इनर सरफेस इज 4 पाई R1 स्क्वायर. नब सिमिलरली हमें आउटर सरफेस का चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिमिलरली फॉर आउटर सरफेस द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट is equal to total charge upon total surface area
टोटल सरफेस एरिया, आउटर सरफेस का एरिया हमें लेना ना, दिस सिग्मा नॉट इज इक्वल टू टोटल चार्ज आउटर सरफेस पर, टोटल चार्ज कितना है, दिस इज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस divided by this total surface area, and this is equal to 4 pi r2 square. तो this is the surface charge density on the outer surface. तो ये हमारी इनर सरफेस के लिए और ये आउटर सरफेस के लिए आंसर, एक आंसर ये और दूसरा आंसर है ना बी पार्ट। बी पार्ट में कहता है इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, is the electric field inside the cavity zero when the cell is not spherical, और कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। हमारा जो स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल था पहले, उसको हमने चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया कोई भी इरेगुलर हमारा कोई स्फेरिकल की जगह इरेगुलर हमने सेल कंसीडर किया, उसकी जगह पर एक ये उसके अंदर एक ये कैविटी भी है और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो हमें करना है, प्रूव करना है कि इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो हमने कंसीडर किया अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये इसको कैविटी कह रहे हैं, और ये इरेगुलर हमारा कोई भी सेल है, इरेगुलर सेल, स्फेरिकल नहीं है। अब आउटर तो इसके आउटर सरफेस पर तो चार्ज है, बट इस कैविटी के अंदर चार्ज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस पर गॉसियन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम में क्या होता है, दिस सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस कैविटी के जस्ट इनसाइड हमने ये गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, एंड हियर क्यू इनसाइड इज जीरो, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, एंड हेंस दिस ई इज इक्वल टू जीरो आता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है। तो यही हमें इसमें करना था कि इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी जीरो, यस, इसके अंदर कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपको सभी को समझ में आया है। थैंक यू।